वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। और अब वक्त है कि हम अपने कॉलर से बात करें। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं टू आंसर। विक्रम शाह हैं अब हमारे साथ, नवी मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। विक्रम जी, वेरी गुड इवनिंग और बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आज आप? गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मेरे पास में फिलहाल 10 लाख रुपए लमसम है। मैंने कोई एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं किया है। अगले 7 सालों में मुझे 2 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव करना है। राइट 7 साल में 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। लमसम अभी आपके पास 10 लाख रुपए हैं। इन दो चीजों को लेकर क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा? इतना ही है और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है सर, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। ऋषभ साहब, क्या अगले 7 साल में या आज के 10 लाख को 2 करोड़ कर पाएंगे? जी बहुत मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि 7 साल एक छोटा सा समय है कंपैरेटिवली, और 10 lakhs इज ऑल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट। अभी देखिए, अगर 7 साल में 2 करोड़ अचीव करना है तो कैसे कर सकते हैं उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं मैं। देखिए, उनके पास ऑलरेडी लमसम इन्वेस्टमेंट है और ये अज्यूम कर रहा हूँ 10% CAGR रिटर्न, क्योंकि 7 ईयर्स है, इट इज लेस देन 10 ईयर्स, तो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव नंबर लेना ही बेहतर रहेगा। तो अज्यूमिंग 10% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, अगर वो 10 लाख इमीडिएटली इन्वेस्ट करते हैं और 1,50,000 की मंथली SIP करते हैं तो करीबन 2 करोड़ अचीव कर पाएंगे। ये एक प्री टैक्स फिगर है। ओके, सो दिस इज नंबर 1। अभी मैं चाहूंगा, मेरे 2 रिकमेंडेशन है। देखिए, 1,50,000 इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एन SIP। तो मैं चाहूंगा कि जो भी उनकी क्षमता है SIP की करने की, उसमें वो SIP टॉप अप करते रहे। ओके, और नंबर 2, सी 7 इयर्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम होराइजन में, क्योंकि 7 इयर्स में काफी वॉलेटाइल भी हो सकता है मार्केट, और वो SIP स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो वो बेसिकली ओवर द नेक्स्ट 7 इयर्स वो एवरेज हो जाएगा उनका जो रिटर्न है SIP पॉइंट से। तो मान लीजिए कि 7 साल में के छठे साल में के 7वें साल में मार्केट गिर जाता है तो कंप्लीटली पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मिनिमम 10 इयर्स प्लस 1-2 साल एक बफर पीरियड रखे, मैं ऐसा एनकरेज कर रहा हूं मैं, और SIP टॉप अप करते रहे तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबली वो अपने गोल अचीव कर पाएंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 के मैं पोर्टफोलियो पे भी आ जाता हूं। अगर मान लीजिए कि वो अराउंड 7 to 10 इयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, अगर टाइम होराइजन रखते हैं, तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड और मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 25% एलोकेशन रख के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विपिन जी, में ये लोकेशन 25% के, और यहाँ पर विक्रम साहब अब लक्ष्य बड़ा है, पर्याप्त नहीं होगा अभी का जो इन्वेस्टमेंट है आप जो सोच रहे हैं, लेकिन उसके कितने करीब पहुंचे और कैसे पहुंचे ये रास्ता जरूर ऋषभ जी ने आपको बता दिया है। तो ऑल द बेस्ट, शुरू कीजिए, बाकी हम आपके साथ हैं। फटाफट एक और क्वेरी, संत कुमार साहब हैं दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। संत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए सर। मैंने जो फंड दिया, स्मॉल कैप और क्वांट, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मतलब मिड कैप। जी जी, पांचों हैं हमारे पास, 1 2 3 6 हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीन पर भी आ गए। आप लक्ष्य बताएं। लक्ष्य सर 15 साल में 15 लाख रुपए। ओके, ठीक है जी। मंथली SIP 5,000 रुपए की, और वो बटी हुई है 6 अलग अलग फंड्स में, और 45 साल आपकी उम्र है संत कुमार जी के। 15 साल में 15 लाख रुपए का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो काफी मॉडरेट सा उन्होंने लक्ष्य अपने लिए तय किया है। लेकिन क्या मौजूदा SIPs के जरिए प्राप्त हो जाएगा ऋषभ साहब? विपिन जी, देखिए, अगर ये करंट पोर्टफोलियो अगर मेंटेन करते हैं प्योर इक्विटी में, और अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, वो 5,000 की SIP करेंगे तो कंफर्टेबली वो 25 lakhs 22,000 अचीव कर पाएंगे। तो 15 लाख तो बहुत ही आसान तरीके से अचीव कर पा रहे हैं विपिन जी। चलिए, तो कोई बात ही नहीं है संत कुमार साहब, यहाँ तो हम आपको बधाई दे दें, आपका बल्कि लक्ष्य से और 10 लाख ऊपर जा रहा है, तो आप कंटिन्यू करें इसको। और इनके जो फंड्स हैं या उन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं या वो ठीक है? विपिन जी, उनका पोर्टफोलियो काफी हैवी है मिड एंड स्मॉल कैप्स में। लैक्स लार्ज कैप एक्सपोजर, मतलब लार्ज कैप में एक्सपोजर कम लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 50% एलोकेशन रखे, जो कि प्योर लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 25% और टाटा स्मॉल कैप फंड 25%। सो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है।
चलिए, तो सन साहब थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं, उतना कर दीजिए, बाकी तो आपका लक्ष्य आसानी से हासिल हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और अब वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह हम ऋषभ जी से पूछेंगे उनके टॉप 4 पिक्स। विपिन जी, 2 इंडेक्स फंड्स और 2 एक्टिव फंड्स मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ। HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। अगेन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का काफी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है पोर्टफोलियो में। राइट, तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स और ईडलवाइज का मिड कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो मिक्स आपको ऋषभ ने आज यहाँ पर दिया है, आपके काफी काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग उनको कराई और कुछ और ज्ञान की बातें भी हमें बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने सवाल भी हमें भेजे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, कल भी फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।